गहरी अंधेरी रात में जब जंगली जानवरों के रोने की आवाज, साथ में कहीं दूर के जंगल में से कॉफिन के गेट खुलने की आहट किसी को भी डरा सकती है। इस स्टेटमेंट से आपको वैम्पायर्स की याद आ जाती होगी, क्योंकि हमारे मूवीज एंड कार्टून्स में उन्हें कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। बट सच तो इससे बहुत ज़्यादा अलग है। आई नो इस टाइम पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रन कर रहा होगा, क्या वैम्पायर सच में एग्जिस्ट करते हैं? सो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, सब पता चल जाएगा। वैम्पायर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो पिशाच, जो लोगों का खून चूस के जिंदा रहते हैं। हमारे इंडिया में भी वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके नाम अलग हैं, क्योंकि हमारे तमिल लोक कथाओं में भी इनका जिक्र मिल जाता है। जैसा कि हमें पता है, वैम्पायर इंसानों का खून पीते हैं और इंसानों को ही मारकर अपने जैसा बना लेते हैं, और ये सिर्फ रात में ही अपना शिकार करते हैं। एंड कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है, ये आधी रात में बैट या वुल्फ में अपना सेफ भी शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ वैम्पायर हमारे साथ ही रहते हैं और इनकी भी एक कम्युनिटी है, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? बिकॉज एक समय जब वैम्पायर काफ़ी चर्चे में थे, तो नेशनल जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वैम्पायर के टॉपिक को और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए। एंड शॉकिंग बात तो यह है कि उन्हें एक शख्स मिल गया जिसने ये क्लेम किया कि वो एक रियल लाइफ वैम्पायर है, एंड ये अभी भी वैम्पायर के रिचुअल को फॉलो करता है। इसका नाम था डॉन हेनरी। इसने सभी के सामने कहा, ही इज़ नॉट ओनली वन जो ये वैम्पायरिज्म को परफॉर्म करता है। उसने कहा, हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। I am a vampire. I do consume human blood. There is a real live community that exists not only within the states but also throughout the world. एंड हेनरी ने यह भी बताया कि ये इनोसेंट पीपल को कभी टारगेट नहीं करते, बट ये इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सीक्रेट वे में करते हैं। फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये बिना किसी को हर्ट किए उसका खून कैसे पीते हैं और आखिर ये जिंदा कैसे रहते हैं? तब हेनरी ने बताया, अभी के टाइम ये लोग इंसानों के ही ऊपर निर्भर रहते हैं उनका खून पीने के लिए, और इंसान चाहे जितना भी ब्लड डोनेट कर सकता है इन आज के मॉडर्न वैम्पायर्स को। पर डॉन हेनरी की ये स्टेटमेंट एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। ऐसा ही एक केस और सामने आता है जिसमें ये भी दिखाया गया है कि हाउ डोनर डोनेट देयर ब्लड। एंड आई विल टेल यू अ रियल लाइफ केस जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। द केस ऑफ मर्सी ब्राउन। इसके घर में पूरे 6 लोग थे, जिसमें से इसकी माँ, बड़ी बहन और इसका बड़ा भाई, तीनों की मौत हो गई थी। एंड कुछ ही दिनों बाद मर्सी ब्राउन की भी मौत हो गई, तो इसके घर में बचे इसके पिता और इसका छोटा भाई एडवर्ड, जिसकी भी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और तभी सारे गाँव वालों ने बोला कि तुम्हारे घर पे किसी का श्राप है, या कोई तुम्हारे ही घर का मरने के बाद बाकी लोगों को मार रहा है। क्योंकि उस समय के वैम्पायर्स आज के मॉडर्न वैम्पायर्स से बहुत अलग थे। वो रात में कब्र में से निकला करते थे, अपने ही घर के किसी सदस्य का खून पीकर फिर अपने ही कब्र में जाकर सो जाते थे। तो सभी गांव वालों ने मिलकर इनके घर की सारी कब्रें खोल दी, जिसमें से सबकी बॉडी सड़ी निकली सिवाय मर्सी ब्राउन के। उसकी बॉडी एकदम वेल प्रिजर्व कंडीशन में थी। जब सारे गाँव वालों को पता चला तो उनका शक हकीकत में बदल गया कि यही है वैम्पायर जो अपने ही घर के लोगों का खून पी रही थी, और अब ये अपने भाई को भी मार देगी। और मर्सी की बॉडी में से एकदम फ्रेश ब्लड मिला, एंड सबने फिर उसकी बॉडी को खत्म किया और उसका दिल निकालकर सभी लोगों के सामने जला दिया गया। एंड रिचुअल के अकॉर्डिंग जले हुए दिल के राख को उसके भाई को एक दवा में मिलाकर पिला दिया गया ताकि वो बच जाए, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। लेकिन आज की कंस्पिरेसी ये है कि शायद उस टाइम कोई बीमारी रही होगी जो इन्हें पता ही ना हो, बिकॉज उस टाइम हम इतने डेवलप नहीं हुए थे। एंड जिस समय मर्सी ब्राउन की डेथ हुई थी उस समय विंटर स्टार्ट हो गया था। इस वजह से लोगों का ये भी मानना है कि उसकी बॉडी नहीं सड़ी होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।